जय गुरु जी के चरणों में अनंतम अनंतम शुक्राना। जितना शुक्राना करें उतना कम है संगत जी। आज पढ़ रहे हैं जी हम 11वां अध्याय श्रीमद् भगवद गीता का, और 11वां ही आज प्रेत पक्ष का दिन है, यानी 11वां ही आज श्राद्ध है। तो आज पढ़ते हैं। अर्जुन ने कहा, हे भगवान, मुझ पर कृपा करके अत्यंत गुप्त अध्यात्म विषयक वचन को आपने कहे, उनमें मेरा मोह दूर हो गया। हे कमल नयन, मैंने जीवों की उत्पत्ति और नाश का कारण एवं आपका अक्षय महात्म्य आपके मुखारविंद से विस्तार पूर्वक सुना। आपने जैसा अपने रूप का वर्णन किया वह आपका रूप देखने की मेरी इच्छा है। हे योगेश्वर, हे मधुसूदन, आप यदि मुझे उसके देखने योग्य समझें तो आप अपना यह अव्यय रूप मुझे दिखाइए। भगवान जी ने कहा, हे पार्थ, नाना प्रकार के, नाना वर्ण के और नाना आकारों के मेरे शत शत सहस्त्र सहस्त्र दिव्य रूप को देखो। हे भारत, तुम वसु, रुद्र, अश्विनी कुमार, मरुदगण और जो पहले कभी ना देखे थे ऐसे मेरे आश्चर्यमय रूप को देखो। गुणाकेश व चराचर सहित यह चरित्र देखो, तथा कुछ जो देखना चाहो तुम यहाँ मेरी देह में देख लो, परंतु इन नेत्रों से मुझे नहीं देख सकोगे, इसलिए मैं तुम्हें दिव्य नेत्र देता हूँ। उनमें मेरा विराट रूप देखो। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, हे राजन, इस प्रकार श्री कृष्ण चंद्र ने अर्जुन से कहा और उसको दिव्य दृष्टि देकर अपना अलौकिक रूप दिखलाया। उस विश्व रूप में अनेक मुख तथा अनेक नेत्र थे, उनमें अनेक अद्भुत दृश्य थे और उनमें अनेक सुंदर सुंदर आभूषण तथा दिव्य आयुधों से सुसज्जित थे। देह पर दिव्य पुष्प, दिव्य वस्त्र थे, दिव्य गंध देह पर लगे थे। उस समस्त आश्चर्य युक्त अनेक देव के सब और मुख दिखाई देते थे। आकाश में हजारों सूर्य की प्रभा एक साथ हो तो भी उस महात्मा की प्रभा की समानता ना कर सकेगी। उस समय अर्जुन ने देवादिदेव के शरीर में अनेक प्रकार से विमल इस समस्त जगत को एकत्रित देखा। अर्जुन ने आश्चर्य से चकित हो गया और उसका शरीर रोमांचित हो उठा। उसने सिर नवाकर हाथ जोड़कर कहा, हे देव, आपके इस देह में सब देव भिन्न भिन्न प्राणियों के समुदाय कमलासन पर बैठे हुए देवताओं के ईश, ब्रह्म, संपूर्ण ऋषि और दिव्य सर्पों को मैं देखता हूँ। हे विश्वेश्वर, तुम्हारे अनेक भुजा, अनेक उदर, अनेक मुख, अनेक नेत्र हैं, अतः आपका रूप अनंत है। आपके अंत तथा आदि को मैं नहीं देखता, किंतु समस्त विश्व में आकार आपका ही रूप देखता हूँ। आपको किरीट युक्त गदा, चक्र, धागे, चारों ओर ये देदीप्यमान तेजो राशि, सर्वत्र चमकते हुए अग्नि सूर्य की भांति प्रकाशवान, दुर्भिष और अपरंपार देखता हूँ। मेरे मन से तुम ही ब्रह्म जानने की वस्तु, विश्व का महान आधार है। नित्य संतातक धर्म के रक्षक पुराण पुरुष हो, मैं आपको आदि, मध्य तथा अंत रहित अनंत शक्ति, अनंत भुजा, चंद्र सूर्य है, नेत्र जिसके कांतिमान अग्नि के सदृश मुख वाला, अपने तेज से इस संपूर्ण संसार को तपाते हुए देख रहा हूँ। हे महात्म, पृथ्वी एवं आकाश के मध्य का वह अंत व संपूर्ण दिशाएं आपसे ही व्याप्त हो रही हैं। आपका यह अद्भुत तथा उग्र रूप तीनों लोक व्यथित हो रहे हैं। उन्हें देखा कि देवताओं के समूह तुम्हारी शरण में आ रहे हैं। उनमें कितने ही भयभीत होकर हाथ जोड़कर तुम्हारी प्रार्थना करते हैं। महर्षियों और सिद्धों का समूह स्वास्तिक कहकर नाना प्रकार से तुम्हारी प्रशंसा कर रहा है। रुद्र, आदित्य, वसु, साध्य, विश्वदेव, अश्विनी, मारुत, पिता, गंधर्व, यक्ष, असुर, सिद्ध इनके संग विस्मित हो आपकी ओर टकटकी लगाकर देख रहे हैं। हे महाबाहो, अनेक नेत्र, अनेक बाहु, अनेक जांग, अनेक पैर, अनेक पेट, कराल, दंत युक्त तुम्हारा यह विशाल रूप देखकर सब अत्यंत भयभीत हो रहे हैं और मैं भी घबरा रहा हूँ। आकाश तक पहुँचते हुए आपके प्रकाश के अनेक वर्षों से फैलाए हुए अग्नि जलने वाले मुख, विशाल नेत्र युक्त आपको देखकर हे विष्णु, मेरा जी घबरा रहा है। मुझसे धैर्य नहीं धरा जाता तथा चित्त स्थिर नहीं होता। हे देवेश, हे जगनिवास, इस भयंकर दाढ़ वाले इस काल अग्नि के सदृश आपके मुखों को देखकर मुझे दिशाएं नहीं सूझती। मैं शांति नहीं पाता, मुझ पर दया करो। हे प्रभु, धृतराष्ट्र के दुर्योधन पुत्र
अपने साथ अनेक राजाओं सहित तथा भीष्म, द्रोण, कर्ण हमारी ओर के मुख्य मुख्य योद्धा बड़ी बड़ी दाढ़ों से युक्त आपके विकराल मुख में शीर्षता से प्रवेश कर रहे हैं तथा उनमें से आप ही लोग आपके दांतों में दबकर ऐसे दिखाई देते हैं मानो उनका शरीर चूर्ण हो गया है। जैसे नदियों की अनेक धाराएं जब समुद्र की ओर बहती हैं, वैसे ही ये मनुष्य लोक के वीर आपके प्रज्वलित मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। जैसे अग्नि के पतंगे गिरते हैं, वैसे ही ये लोग भी आपके नाश के लिए आपके मुख में बड़ी तेजी से प्रवेश कर रहे हैं। वे विष्णु, जलते हुए मुखों के चारों ओर से सब वीरों को निकल कर आप होंठ चाट रहे हैं। आपकी तीक्ष्ण प्रभाएं समस्त संसार को तेज से व्याप्त कर रही हैं। यह भयानक रूपधारी कौन है, यह मुझसे कहो। हे देवेश्वर, आपको नमस्कार है, मुझ पर प्रसन्न होइए। हे जगतकर्ता आदि पुरुष, आपको जानने की मैं इच्छा रखता हूँ, क्योंकि आप ही यह प्रकृति मेरी समझ में नहीं आती। श्री भगवान बोले, संसार का नाश करने वाला मैं उग्र काल हूँ, समस्त जनों का संहार करने के लिए आया हूँ। तुम्हारे युद्ध ना करने पर भी वे वीर जीवित नहीं रह सकेंगे। अतः तुम उठो, क्षत्रियों के संहार यश को लेकर इस समृद्धशाली राज्य का भोग करो। हे सव्यसाचिन, उनको मैंने पहले ही मार रखा है, तुम केवल निमित्त मात्र हो जाओ। मेरे मारे हुए द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण और अन्य योद्धाओं को मारो, घबराओ मत, युद्ध करो, तुम युद्ध में शत्रुओं को जीतोगे। संजय ने कहा। इस प्रकार श्री कृष्ण जी के वचन सुन मुकुटधारी अर्जुन हाथ जोड़ कंपित और भयभूत हुए, साष्टांग प्रणाम किया। ये देखिए संगत जी श्री कृष्ण का विराट रूप जो उन्होंने अर्जुन को दिखाया। कर नम्रता पूर्वक कहने लगे, हे ऋषिकेश, आपके गुणगान करने से संसार प्रसन्न और प्रेम मगन हो रहा है। राक्षस डर कर दिशाओं की ओर भागते हैं तथा सिद्ध आपको नमस्कार करते हैं। हे महात्म, हे अनंत देवाष्टिदेव, हे जगन निवास, आप ब्रह्मा से भी श्रेष्ठ हो, आपको देवता क्यों न नमस्कार करें। व्यक्त भी आप हो तथा अव्यक्त भी आप ही हो तथा इन दोनों से परे अक्षर भी आप हो। हे अनंत रूप, आप आदि देव हो, पुरातन पुरुष हो, विश्व के परम आधार हो, ज्ञाता तथा श्रेष्ठ हो, श्रेष्ठ स्थान आप हो, विश्व का विस्तार करने वाले आप हो। आपकी महिमा को ना जानकर मैंने आपको अपना मित्र मानकर हे कृष्ण, हे सुखे, ऐसा जो तिरस्कार से कहा सो परमोह से तथा स्नेह से हे अयुक्त अप्रमेय स्वरूप आपसे इन बातों की क्षमा मांगता हूँ जो कि मैंने परिहास से विहार, सोते बैठते, भोजन समय, अकेले तथा मित्रों के मध्य आपका अपमान किया है। आप इस स्थान, जंगल रूप लोक के पिता, पूज्य और महान गुरु हो। त्रिलोकी में भी आपके समान कोई नहीं है, आपसे अधिक अतुल प्रभाव कहाँ से होगा। इसलिए सतुत ईश आपसे सिर झुकाकर प्रणाम करके यही प्रार्थना करता हूँ कि मुझ पर कृपा करो। हे देव, जैसे पिता पुत्र के मित्र के पति पत्नी के अपराध को क्षमा करता है, वैसे तुम मेरे अपराध को क्षमा करो। हे देव, जो पहले कभी नहीं देखा ऐसा आपका रूप देखकर मैं प्रसन्न हूँ, परंतु भय से मेरा मन व्याकुल है, इसलिए वही पहला रूप मुझे दिखाओ तथा हे देवेश, हे जगन निवास, आप प्रसन्न हो जाओ। हे सहस्त्रबाहु, हे विश्व मूर्ति, मैं फिर आपको नहीं किरीट, गदा और हाथ में चक्र धारण किए हुए देखना चाहता हूँ। श्री कृष्ण भगवान ने कहा, हे अर्जुन, मैंने प्रसन्न होकर यह तेजो में अनंत आद्य विश्व रूप अपने योग के प्रभाव से तुमको दिखलाया है, जिस अतिरिक्त इसमें पहले किसी ने न देखा है। ऐसा मेरा ऐसा भयानक रूप देखकर तुम व्याकुल और मूढ़ ना हो, भय त्याग प्रसन्न चित्त हो, फिर तुम मेरा वही रूप देखो। संजय ने कहा। इतना कहकर श्री कृष्ण ने फिर चतुर्भुज और सौम्य रूप धारण कर श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो भयभीतता धीरज बंधाया। अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, आपके इस सौम्य दिव्य मंगल रूप को देखकर अब मैं प्रसन्न चित्त हो स्वस्थता को प्राप्त हुआ। श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, मेरा जो विश्व रूप तुमने देखा है इसका दर्शन संभव नहीं है। देवता भी इस रूप की आकांक्षा रखते हैं। हे अर्जुन, जैसा मेरा रूप तुमने देखा है ऐसा रूप तो वेदाध्ययन, तप, दान व यज्ञादि कर्म करने द्वारा देखना भी असंभव है। जो कोई मनुष्य मेरी ही भक्ति के लिए कर्म करते हैं, मुझको ही सर्वोत्तम मानते हैं, मुझ में ही भक्ति रखते हैं, सब संसारी सुखों से मूढ़ चुके हैं, संपूर्ण प्राणी मात्र से वैर त्याग चुके हैं, वे ही मुझको प्राप्त कर सकते हैं।
11वें अध्याय का महात्म्य बहुत ही इम्पोर्टेंट अध्याय था संगत जी। इसमें हमें श्री कृष्ण जी के विराट रूप दर्शन हुए और हमने सुने जिस प्रकार से इसमें एक्सप्लेन किया गया। और बहुत ही भाग्यशाली है सारी संगत जो ये सब कुछ पढ़ रहे हैं। सब दुख दरिद्र सब कुछ दूर होगा इसको पढ़ने से। आइए देखते हैं इसकी महिमा। श्री भगवान जी बोले, हे लक्ष्मी, तब 11वें अध्याय का महात्म्य सुन। एक तुंगभद्र नामक नगर था जिसके राजा का नाम सुखानंद था। वह भी श्री लक्ष्मी जी की सेवा करता था। वहाँ एक ब्राह्मण बड़ा धान्य पात्र विद्वान पंडित रहता था। उस ब्राह्मण का नियम था वह नित्य श्री गीता जी के 11वें अध्याय का पाठ करता था और राजा भी नित्य श्री लक्ष्मी नारायण की सेवा करता था और पाठ भी नित्य श्रवण करता था। ऐसे ही सेवा करते करते बहुत काल व्यतीत हुआ। एक दिन राजा नगर को गया। उस दिन बहुत से अतीत देशांतर फिरते फिरते उस नगर को आए। अतीतों ने राजा से जगह मांगी। राजा ने बड़ी हवेली खुलवा दी जहाँ अतीत उतरे। राजा ने सीधा दिया। रसोई पर अतीत बड़े प्रसन्न हुए और अमृत तुल्य वचन बोले। राजा उनके दर्शन को गया। राजा का बेटा भी साथ था और कई भृत्य भी साथ में थे। राजा उस हवेली में आया और जो महंत था उसने साथ राजा बातचीत करने लगा और राजा का पुत्र खेलने लगा। वहाँ एक प्रेत रहता था। उस प्रेत ने राजा के पुत्र को मारा। चाकरों ने राजा को खबर करी। राजा यद्यपि सेवा व कथा श्रवण करता था परंतु पुत्र के मोहवंश राजा के मन में दुर्बुद्धि आई। राजा ने बोला, हे संत जी, आपका दर्शन हमको बहुत फला है। एक पुत्र था वह भी प्रेत ने मार दिया। तब संत बोले, हे राजन, चलो देखें कहाँ है तुम्हारा पुत्र। राजा ब्राह्मण महंत सभी वहां आए। वहां राजकुमार मरा पड़ा था। तब ब्राह्मण ने कहा, अरे प्रेत, तू इस लड़के पर कृपा दृष्टि कर जिससे यह लड़का जी उठे और मैं तुझे श्री गीता जी के 11वें अध्याय का पाठ सुनाता हूँ। तू उसे श्रवण कर, उससे तेरा कल्याण होगा। अब तू पिछले जन्म की बात कहता। प्रेत बोला, मैं पूर्व जन्म में ब्राह्मण था। इस ग्राम के बाहर हल जोतता था। तब एक दुर्बल विप्र आया सो उस खेत में गिर पड़ा। उसके शरीर से रूगी निकला। तब एक चील ने उसका मांस नोच खाया। मैं बैठा देखता रहा। मेरे मन में दया न आई जो विप्र को मैं चील से छुड़ा दूं। इतने में एक और विप्र आया। उसने यह देख मुझसे कहा, अरे हल जोतने वाले विप्र, तेरे काम चंडाल जैसे हैं। अरे निर्दयी, तेरे खेत में एक विप्र का मांस चील तोड़ रही खाती है। तू आंखों से अंधा है जो उसे छुड़ाता नहीं। अतः तू मेरे श्राप से प्रेत योनि पावेगा। तथा मैंने उसकी चरण पकड़कर कहा, हे, मेरा उद्धार कैसे होगा। उस विप्र ने कहा, जब तुमको कोई गीता जी के 11वें अध्याय का पाठ सुनाएगा तब तेरा उद्धार होगा। प्रेत अपनी कथा कह चुका। तब विप्र ने राजा से पूछा। राजा ने कहा, इसका उद्धार कीजिए और मेरे बेटे को जीवित करिए। तब विप्र ने गीता जी के 11वें अध्याय का पाठ करके प्रेत पर जल छिड़क कर, जिससे प्रेत ने अदम देश में छूटकर देवदेही पाई और राजा का पुत्र भी संजीव हो प्रेत देही में श्याम सुंदर चतुर्भुज रूप हो गया। स्वर्ग से विमान आए, उसमें बैठकर वह प्रेत स्वर्ग को गया। राजा का पुत्र भी गीता जी के 11वें अध्याय का पाठ सुनने से श्री नारायण जी का भक्त हुआ। तब उस ब्राह्मण ने राजा ने भी गीता के 11वें अध्याय का पाठ श्रवण किया। इस प्रकार वह राजा परम गति का अधिकारी हुआ। संगत जी, बहुत इंपॉर्टेंट अध्याय था ये और बहुत ही मन को आनंदित करने वाला, हमारे जन्मों के कर्म कटने वाला, आगे पिछले जितने भी जन्म हैं और हमें स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाला। तो बिल्कुल भी मिस ना कीजिए। गीता का एक एक अध्याय अमृतवाणी है जिसको सारी दुनिया मानती है और इसके एक एक वर्ड में शक्ति है। आइए गुरु जी से आज्ञा लेते हैं बड़े प्रेम से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपके चरणों में कोटि कोटि नमन, शत शत नमन गुरु जी। कलयुग में हमें साक्षात शिव जी का साथ प्राप्त है। आप पर कोटि कोटि कुर्बान, कोटि कोटि गुरु जी।